आप पार्टी का विरोध करते तो भी मैं नहीं गलत मानता, पार्टी का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे समय ये विरोध अवांछित है, गलत है। और जय रघुनाथ जी की, मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान। बंधुओं, आज की खास चर्चा ये है कि राजस्थान में अभी 15 लोकसभा टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं। उसमें से एकमात्र गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को राजस्थान में क्षत्रिय समाज में टिकट दिया गया है और उनका टिकट जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से है, जो जहां से वो पिछली 2 टर्म से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। वो वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। मैं आज यहां ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस समय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का विरोध किसी भी दृष्टि से क्षत्रिय समाज के राजनीतिक नेतृत्व के लिए ठीक नहीं है। एक तो राजनीतिक पार्टियां लगातार षड्यंत्र के तहत आपके राजनीतिक नेतृत्व को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। इक्का दुक्का यदि कोई व्यक्ति बचा है, उसको हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए यदि हम टारगेट करते हैं इस चुनाव के समय, इसे किसी भी दृष्टि से क्षत्रिय समाज का हित नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके विरुद्ध कहा जाएगा। और यदि ये विरोध क्षत्रिय करते हैं तो ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत से ज्यादा क्षत्रिय समाज के लिए स्वयं डूब मरने जैसी स्थिति है। एक टिकट दिया 15 में से, उसका विरोध हो रहा है, अर्थात क्षत्रिय समाज में राजनीतिक नेतृत्व को क्षत्रिय समाज स्वीकार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में ही आप हो जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह जी शेखावत स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो शेखावत हैं, गजेंद्र सिंह हैं, वो क्षत्रिय हैं, इसलिए स्वीकार नहीं है। चुपचाप कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह दूसरे लोगों को टिकट मिला है, आपके कान में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके मुंह में जबान नहीं, दही जमा के बैठ गए आप। क्यों नहीं विरोध किया बाड़मेर में आपने, बताइए। रिपोर्ट कार्ड तो कैलाश चौधरी जी का भी 0 है। क्यों नहीं आपने विरोध किया नागौर में? ज्योति मिर्धा जी तो चुनाव भी हार गई हैं, कांग्रेस से आई थी, एमएलए का चुनाव हार गई, और जिसको वोट आपने दिया वो व्यक्ति आपके समाज के भी खिलाफ रहे और पार्टी के भी खिलाफ रहे, पर आपने वहां विरोध नहीं किया। कि पिछली बार भी आपने इसी तरीके से हमारे साथ किया और अब के भी किया। आपने किसी भी जगह कोई विरोध नहीं किया। आपको विरोध करने की एकमात्र जगह मिली गजेंद्र सिंह जी का चुनाव क्षेत्र। कुछ मानता हूं मैं, हो सकता है हमारे समाज में अनेक ऐसे अवसर आए और गजेंद्र सिंह जी से आपकी नाराजगी या आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई होंगी, तो रुक जाओ ना, चुनाव हो जाने दो ना, फिर करना विरोध। मैं मना नहीं करता विरोध, मैं खुद विरोधियों के साथ रहता हूं अक्सर, लेकिन इस समय चुनाव के समय विरोध करना गजेंद्र सिंह जी का विरोध नहीं है। ये राजपूत समाज के नेतृत्व जो सीमित हो गया है, जिसमें गिने चुने लोग बचे हैं, उसको समाप्ति के लिए एक षड्यंत्र के तहत विरोध होना कराते हैं लोग, और हम लोग शिकार बन जाते हैं। विरोध कर दिया साहब, राजपूत हैं वो, अब इनके पीछे पीछे जो हमारे राजनीतिक शत्रु हैं वो आराम से लग जाएंगे। गजेंद्र सिंह जी से कोई, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी जो शिकायत है वो गलत है, सही होंगी, लेकिन उनका अवसर इस समय चुनाव में ही आया है। और यह भी ध्यान दें, यदि आप पार्टी का विरोध करते तो भी मैं नहीं गलत मानता, पार्टी का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे समय ये विरोध अवांछित है, गलत है और टोटली गलत है। इसको आप जो भी कर रहे हैं, मेरे ही अपने बंधु हैं, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप कृपया इसको इसी जगह रोक दें। मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी आग्रह करता हूं कि जो आपस में जिनसे क्लेश है, ऐसे कुछ 4-5 लोग जो आपके साथ इस समय गाड़ी में बैठते हैं, इस समय इन्हें थोड़ा सा दूर करें, क्योंकि आग और फूस का सा बैर लगा हुआ है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। गजेंद्र सिंह जी ने समाज के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये हम चुनाव के बाद फिर बात करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा करेंगे और सबसे आगे मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से जिताकर यह बात भी साबित करनी है कि क्षत्रिय समाज के नेतृत्व में चुनाव हारता नहीं है। क्षत्रिय समाज को यदि टिकट मिले, चाहे कांग्रेस का मिले या भारतीय जनता पार्टी का मिले, हम उसे चुनाव जिताते हैं और जितवाते हैं। ये बात रहनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के 15 में से 1 टिकट मिला है, कांग्रेस की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी जहां कहीं भी आपको क्षत्रिय उम्मीदवार नजर आए, उनको आप पूरी ताकत से जिताएं। आप वहां क्यों नहीं विरोध करे चित्तौड़गढ़ में? वहां चंद्रभान सिंह जी आक्या को टिकट कटा और फिर उसके बाद इनको राजवी साहब को टिकट दिया। चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव जीते, राजवी साहब को शिकार बना दिया इस बात का, क्योंकि राजवी साहब की तो सीट ही दूसरी थी। सीपी जोशी जी को वहां से टिकट मिला है, करो ना आप विरोध, जम के करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? क्यों नहीं करते विरोध वहां? लेकिन वहां नहीं करेंगे आप लोग। आपको विरोध तो यहां करना है गजेंद्र जी का, ताकि ये दिखाई दे आपने 1 टिकट भी गलत दे दिया, हमको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए था, हमारा तो 0 पे ही रहना चाहिए था आपको। आज महाशिवरात्रि है, मैं आप सबको इस शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें और सबको सद्बुद्धि दें। इस तरह का विरोध तुरंत प्रभाव से बंद हो। और बड़े भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी आग्रह है कि जिनसे लोग चिढ़ते हैं, उन चेहरों को इस समय गाड़ी में ना बिठाएं, उन्हें अलग काम करने दें, क्योंकि उनसे साथ रहने से उल्टा ही क्लेश बढ़ता है। मेरी अपेक्षा और आशा है, क्योंकि बाबू सिंह साहब भी मेरे बिल्कुल भाई हैं और हर तरह से हमेशा साथ रहे हैं, इस आवाज को भी सुन के वो भी इसमें हमारा साथ देंगे। नहीं तो मुझे फिर सारे काम छोड़ के जोधपुर की ओर जाना पड़ेगा। मेरे 13 तारीख तक आदरणीय पूज्य लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की पुण्यतिथि तक, पहली पुण्यतिथि तक थोड़े से व्यस्त हूं। यदि तब तक आप समझ जाते हैं और वहां के प्रबुद्ध लोग उन्हें समझाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, मुझे आकर आप लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे कि इस समय विरोध का समय नहीं है, इस समय भाई के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हम भाई हैं, भाई के बीच में अनेक मनमुटाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई का गला नहीं काट सकते, भाई का नुकसान नहीं कर सकते। इसी तरीके से सब भाई मिलकर इस समय अपने जो भी भाइयों को जहां भी टिकट मिला उनका साथ दें। जहां 2 लोगों को टिकट मिला, वहां जो हमारे समाज के विरोधी हैं, इतिहास के विरोधी हैं, उनका विरोध करके दूसरे का उसका साथ दें। और जहां 1 ही टिकट मिला है, वहां उसको जिताएं, भारी बहुमत से जिताएं, ताकि हमारा जीत का ग्राफ बड़ा बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।